भगवान ना मिलने की तीसरी बाधा सुनो। तीसरी बाधा है अहंकार। क्या? अहंकार। कई बार ना हम झुक नहीं पाते, जहां झुकना चाहिए, जहां प्रणाम करना चाहिए वहां झुक नहीं पाते। अपना पद कद, तुम्हारा नाम दौलत शोहरत आड़े आ जाता है, तुम्हारा रूप आड़े आ जाता, तुम्हारे कपड़े आड़े आ जाते। एक दोहा ना बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। तुलसीदास जी और रहीमदास जी चित्रकूट में घूम रहे थे। उसी समय एक हाथी अपनी सूंड में रेत को भरकर शरीर पर डाल रहा था। तो पूछा रहीमदास से बाबा तुलसी ने कि ये हाथी कर क्या रहा? तब रहीम ने कहा, धूल उड़ावत गज फिरत। तुलसीदास जी ने कहा, धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम के ही काज। हे रहीमदास, ये हाथी ना धूल क्यों उड़ा रहा? तो रहीमदास जी ने क्या कहा तुलसीदास जी से? बोले, बाबा या रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि की पत्नी का बेड़ा पार हुआ, उसी रज को यह हाथी खोज रहा है। भैया, माया, मोह और अहंकार, ये अहमता जब तक शून्य ना होवे ना, तब तक जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही रज से होता। श्री गुरु चरण सरोज रज। मतलब जब तक हम अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी। और अहंकार तो गुरु ही शून्य करता है। गुरु अहंकार शून्य करता, क्योंकि जब हम गुरु के पास जाते ना तो झुकते हैं। भैया, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। व्यक्ति का अहंकार ना बहुत बुरा होता है। व्यक्ति को कई उपलब्धियों से दूर कर देता, व्यक्ति को सफलता से दूर कर देता। अब तुम्हें अहंकार आ जाए कि हमको बुलाया नहीं है, हमें नहीं जाना कथा सुनने, तो क्या होगा? कथा का तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही उद्धार नहीं होगा, तुमको ही कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुमको ही आनंद नहीं मिलेगा, तुमको ही अध्यात्म नहीं मिलेगा। कथा का तो हलवा होगा क्या? हमारा क्या, 5 दिन हम तो राधे राधे गाएंगे और फिर आधे आधे हो जाएंगे हैं? पर तुम्हारा, भैया, तुम्हें ही आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो अहंकार में देखो, एक बात याद रखना, अहंकार बहुत खतरनाक है। रावण का विनाश अहंकार के कारण हुआ है। भक्ति में ये तीसरी बाधा है अहंकार की। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी प्रियजनों से, सभी आत्मीय जनों से, हमारी प्रार्थना है, आप अहम को शून्य करो, अपनी घमंड को जीरो करो, ईगो को शून्य करो। भैया, जिसे भी अहम की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे भी अहम की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। ये तीसरा कारण है भगवान की भक्ति का बाधक। यदि भगवान प्राप्त ना होवे तो ये 3 कारण समझना। इन तीनों कारणों पे यदि आपने काम कर लिया तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम।